दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आमि बड़ दुखी। कृपावलोकन कर आमि बड़ दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे बोल हरे प्रभु जी, हरे बोल प्रभु जी, हरे। हरे बोल। हरे हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और एकादशी के दिन इतना सुंदर भजन सुनाया प्रभु जी ने, सबको एकादशी की बधाइयां ढेर सारी। और आप सभी आज तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और आज के दिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने पढ़ा था, मन का सेक्शन बता रहे थे भगवान। तो अष्टांग योग की पहले बात हुई, तो आरूढ़ से आरूढ़ स्तर, योगारिरिच्छु से योगारूढ़ स्तर, दोनों कह सकते हैं हम। आरूढ़ आरूढ़ भी, योगारिरिच्छु और योगारूढ़ भी। तो जो उन्नत अवस्था है वो आरूढ़ है, और जो बिगिनर्स की अवस्था है, नई नई जो अवस्था, जो पहली प्रारंभिक अवस्था है, वो आपको योगारूढ़ अवस्था कही जाती है। तो कहते हैं कि योगी अष्टांग योग जो करता है, वो क्या करता है? वो 8 स्तर होते, अष्ट अंग। अष्टांग यानी 8 अंग। कौन कौन से? यम, वो कार्य जो वर्जित है, नहीं करने योग्य है। नियम क्या है? जो करने योग्य कार्य है, नियम बनाता है कोई और उसको, उस नियम को पालन करता है। आसन करता है, यानी कि शरीर को साधता है, किसके लिए? समाधि में बैठने के लिए। तो एक्सरसाइजेस वगैरह, शारीरिक व्यायाम करता है, तरह आसन करता है। प्राणायाम यानी कि जो है वो अ, जो वायु है, जो प्राण है, वायु है, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश होती है। और प्रत्याहार यानी कि सारी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर देना, हटा देना। और धारणा यानी कि भगवान पे अपने मन को एकाग्र कर देना। और ध्यान, भगवान पे बिल्कुल ध्यान लग गया, गहन रूप से भगवान को चिंतन मनन करना। और समाधि की अवस्था, पूर्ण अवस्था, बिल्कुल भगवान से जुड़ गए। लेकिन उसके बीच में जो है अड़चन भी होती है। क्या होती है? वो मन की अड़चन होती है। मन अगर आपका आपके नियंत्रण में है तो आपका मित्र है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो क्या है? वो अवस्था आपको विचलित करती है, पतन के रास्ते पर ले जाती है। तो क्या करना है? मन को नियंत्रित कर देना है, और अपने को जितात्मनः बना लेना है। नियंत्रित, शांत, परमात्मा समाहितम, परमात्मा में समाहित हो जाना, प्राप्त कर लेना। और कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सब में समान दृष्टि हो जाना। और जो भी आपके मित्र हैं, हितैषी हैं, शत्रु हैं, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, सबको साथ एक भाव कर लेना। तो अष्टांग योग की साधना की जाती है शुद्ध पवित्र स्थान पे। आसन जमाना, न ऊंचा हो न नीचा हो। वहां पर कुशा बिछाकर, मुलायम कपड़ा बिछाकर, मृक्षाला से ढक कर और दृढ़ता से बैठ जाना है। मन को बिल्कुल एकाग्र कर देना है एक बिंदु पर, और योगाभ्यास को करना है। चरम लक्ष्य कब होता है? जब शरीर, मन, कर्म सब में संयम हो जाता है, और भौतिक स्थिति की समाधि हो जाती। आहार कैसा हो उसका? कि न कम खाए न ज्यादा खाए। निद्रा कैसी हो? न कम सोए न ज्यादा सोए। आमोद प्रमाद कैसा हो? बिल्कुल नियमित है। कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। नियमित नहीं रहेंगे तो दुख प्राप्त करेंगे। इसलिए नियमन बहुत आवश्यक है। जब नियमन हो जाता है तो साक्षात्कार हो जाता है। और योगी को क्या करना है? मन को नियंत्रण में रहना है पूरी तरह से। जब मन नियंत्रण में हो जाता है, मानसिक नियंत्रण हो जाना। जब अर्जुन कहते हैं कि बहुत मुश्किल है भगवान, चंचला ही मन कृष्णा, प्रमाथि बलवा दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु ऋषु दुष्कर्म। वायु को संभालना आसान है, लेकिन मन को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत बलशाली है। तो कृष्ण भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, असंशयम महाबाहो। हाँ, कोई संशय नहीं है महाबाहो, आप जो कह रहे हैं। मनो दुनुग्रह चलम, मन बड़ा जो है वो कैसा है? हठीला है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अभ्यास करोगे कुंती के पुत्र तुम कौन्तेय, तो विरक्ति हो जाएगी और संभव है। और
इस तरह से अब आगे क्या कहते हैं, अभी मन का जो सेशन है उसके आखिरी श्लोक यहाँ पे है, असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतम। असंयत, बिल्कुल संयम है ही नहीं है, एकदम असंयम, संयम से बाहर है वो। कौन? मना, मन है, बिल्कुल बाहर है, संयम में है ही नहीं है। किसका? जो योग कर रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर उनका मन असंयम है तो क्या होगा? ये दुष्प्राप, कठिन है, प्राप्त करना ही कठिन है। इति मे मति, ये मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं, भगवान का मत है। समझ लीजिए, तो साधारण व्यक्ति के तो कहें मन संयमित करना है, क्योंकि अगर मन भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता मिले। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जो है भौतिक व्यापारों को संभालिए, नहीं तो वही होगा कि जैसे कि हम आग जलाना चाहते हैं तो आग जलाते हैं और उसमें फिर पानी डाल देते हैं, फिर आग जलाते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, तो आग नहीं जलेगी ना। ऐसे हम क्या करते हैं, कभी बड़े मगन हो जाते हैं, खूब भजन करते हैं, उसके बाद चल देते हैं पार्टी में, फिर पार्टी में खूब हो हल्ला करके आते हैं, खूब डांस और जो है सब करके आते हैं, फिर आते हैं घर में हरे कृष्णा करते हैं, फिर कहीं और लग जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आत्म साक्षात्कार के प्रयास में सफलता नहीं मिलती है। अयति श्रद्धोप्येते योग्याचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। काम गति होगी किसकी? जो लोग असफल योगी होते हैं, जो अयति हो गए, असफल हो गए, कैसे? श्रद्धा से लगे हुए थे योग में, लेकिन विचलित हो गए, मन जो है वो विचलित कर दिया। तो ऐसे लोग जो असफल हो जाते हैं, कैसे? जबकि कोई कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी भौतिकता से प्रभावित हो गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, असफल योगी की गति क्या है? जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे लोग का क्या होगा? नियंत्रण जिनका टूट गया है, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगह से गए, प्रयास किया, कमजोर हो गए, शरीर छोड़ गया, या भोग नहीं मिला तो योग से असफल हो गए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई अड़चन आ जाती, उसकी गति क्या है? क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत से लोग इसीलिए नहीं करते हैं भक्ति की, अरे माया मेरे न कृष्णा, इतने पाप कर लिए, इतना समय बीत गया, अब हम क्या करेंगे? तो उनके लिए कहा जाए कि असफल हो गया, उनका क्या होगा? अर्जुन सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं। तो कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग मंदिर में गए और भक्ति किया, कुछ दिन पुरानी दुनिया याद आ गई, फिर जो है वापस लौट जाते हैं लोग भौतिक दुनिया में, तो माया में फंस जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि माया में नहीं फंसे, तो मंदिर में गए, वहां पे बड़ी सेवा की, पदाधिकारी बन गए, अहंकार हो गया, गाड़ियों में घूम घूम कर नेताओं से मिलने लगे, फोटो खिंचवाने लगे, पेपर्स में निकलने लगे, लोग जो है वो पैर छूने लगे, तो इतना अहंकार हो गया कि विचलित हो गए। एक आप देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ बड़ा जतन करके हुआ, आसान तो था ही नहीं, मंदिराचल पर्वत को लाना और फिर रस्सी बासुकी जो है नाग बनते हैं, फिर उसको समुद्र को मंथन करना आसान काम तो था नहीं। लेकिन पहले विष आया, फिर और चीजें आ गई, लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगे, अंत में विष्णु मोहिनी रूप में आ गए, अमृत आ गया, वो सब भूल गया, कहाँ अमृत गया, कोई देखने वाला नहीं, विष्णु के पीछे पीछे ही लोग भागने लगे। तो मनुष्य पहले प्रगति करता है, फिर बाधाएं आती हैं, और इसलिए लोग विचलित तो हो जाते। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोग क्या करते हैं? इसको पूछ रहे हैं अर्जुन। तो हरे कृष्णा माता जी, दीजिए पढ़ने के लिए सबको। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट होता व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से प्रयुक्त नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल के भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता।
हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण। तो बहुत अच्छा ये उपमा दी गई है, उपमा एक दी गई है, क्योंकि पहले अर्जुन का प्रश्न था का गति कृष्ण गच्छति, उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो संसार से भी चला गया, संसार से रहित हो गया और आध्यात्मिक स्थिति में गया, वहां से भी उसको जो है वो सिद्धि नहीं मिली। जैसे कि आप इसको समझाने के लिए बताया गया, उपमा दी गई है कि जैसे बादल होता है, तो बादल के टुकड़े टुकड़े होते हैं, बादल एक केवल पूरा आकाश में बादल ही नहीं होता, छिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो तीन बादल यहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बादल क्या है, संसार है, और एक बादल, पहले दो करिए फिर तीन आएगा, पहले दो है कि एक बादल संसार है, दूसरा बादल परमात्मा है। अब एक बादल का एक टुकड़ा वहां से निकलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें उस परमात्मा वाले बादल के पास पहुंचना है। अब एक टुकड़ा अलग हुआ, उसको योगी समझ लीजिए, दूसरा जो है, तो अब ये यहां से निकल गया और परमात्मा के पास पहुंचा ही नहीं, तो वो क्या होगा। इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है तो उसका क्या होगा, उसके लिए कहाँ स्थान है। या आप एक तरह से और इसको, यहाँ पे उपमा जो बादल की है उसके साथ एक उपमा और थोड़ी सी मैं जोड़ना चाहूंगी कि जैसे जेल में कोई बंद है और वहां से छूटने का प्रयास करता है, छूट जाता है, बाहर निकल आता है, अब जेल तो उसके लिए बंद हो गई, अब उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो क्या स्थिति होगी उसकी। ये पूछ रहे हैं अर्जुन की काम गति, क्या गति उसकी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो और कौन बताएगा, भगवान ही बता सकते हैं, और कोई तो बता ही नहीं सकता, आप ही बता सकते हो कृष्ण, क्योंकि भक्ति आप ही के लिए हो है। तो कई लोग कहते हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण है कि नहीं। और तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, आपको लगता है कि कृष्ण नहीं है, लेकिन इसलिए आप बहुत भौतिक भोगों में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर लास्ट में आपको पता चल गया कि कृष्ण है तो क्या होगा। हम तो इंजॉय कर रहे हैं, हम तो आनंद उठा रहे हैं कि इस समय भी हम आनंद उठा रहे हैं, अगर कृष्ण है तो हम बाद में भी आनंद उठाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा। तो कृष्ण के प्रति जो संदेह है, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि बताइए ना, आप हमारे संदेह को नष्ट करिए, कृष्ण के अलावा इस तरह के संशय को नष्ट कोई नहीं कर सकता, और भगवत गीता ही वो जगह है जहां पर भगवान सारे संशयों को नष्ट करते हैं। कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पृथ्वीपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जो अभक्त लोग होते हैं अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते, कोई प्राप्ति उनकी नहीं होती है, लेकिन भगवान कह रहे भक्ति जो कर रहा है उसका तो नाश ही नहीं होता है ना, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो हम लोग ने यहाँ पढ़ा हुआ है दूसरे अध्याय में, नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम प्रयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महा। थोड़ा सा प्रयास कर लिया, थोड़ा सा अगर स्वल्प स्वल्प अल्प, बिल्कुल थोड़ा सा भी किया तो फलित हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इस रास्ते पर चलने के लाभ ही लाभ है। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना, हरे भलाई कृष्ण। करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो भलाई हो लगता है हमको कभी कभी हो रहा है पराजय, लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि सत्य में विजय होता है, अंत में सत्य की विजय होता है, वैसे ही भलाई की ही विजय होती है अंत में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म किया तो पूर्ण कार्य करने से क्या मिलता है, लोकान, लोकों में जाते हैं, उच्च लोकों में चले जाते हैं, और बहुत साल तक भोग करते रहते हैं। कब तक भोग करते रहते हैं, जब तक बैलेंस है बैंक में, जब तक पैसा है तब तक निकाल सकते हैं। वैसे पुण्य का जब तक खाता है तब तक उच्च लोकों में रह सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है,
जिन्होंने भक्ति की वो क्या होता फिर उनका, अगर गए उच्च लोकों में पहुंच गए और वहां पे हमने खूब आनंद उठा लिया, सुख उठा लिया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो इससे क्या लाभ होगा? धनवानों के कुल में जन्म लेने से क्या लाभ होता है? क्या धनवानों के कुल में अगर आप जन्म लेते हैं तो रोजी रोटी की समस्या नहीं होती है, रोजी रोटी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्योंकि देखते हैं हम साधारण जीवन में कि बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है लोगों को कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लोग लोन ले लेते हैं, पूरी जिंदगी लोन चुकाने में चली जाती है, एक तरह से बंधक बन के रह जाते हैं। लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं तो क्या करना, केवल भक्ति करनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद रहे तो वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी बात हुई थी इसके पहले की जो थोड़ा थोड़ा योग किया है इसने, अब क्या जो दीर्घ काल तक योग भी असफल हो गए। तो दो तरह के लोग होते हैं योग करते हैं, एक वासना सहित, दूसरे वासना रहित। जो वासना सहित है वो भगवान को पाने के लिए उन्होंने उद्देश्य किया, और कुछ वासना थोड़ी रह गई थी तो पथभ्रष्ट हो गए, तो धनवान के घर में जन्म लिए या ख्याति प्राप्त घर में जन्म लिए। लेकिन दूसरे वो थे उसमें अब वासना नहीं थी, शुद्ध थे, वो तीव्र वैराग्य था, आयु कम पड़ गई, कुछ अनहोनी हो गई, शरीर नहीं रहा, या कुछ कारण से योग भ्रष्ट हो गए। उनके लिए क्या है, वो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। जैसे आपने देखा था शिल प्रभुपाद जी ने जो है वो भक्त के घर में जन्म लिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी भक्त के घर में जन्म लिए थे, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे। तो ऐसे भगवत कृपा होती है। आज भी हम यहाँ देखते हैं बहुत से डिवोटी हो जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो सुनती हैं कथाओं को, सुनती तो बच्चा क्या है पहले से ही देखिए पेट के अंदर रह के भी वो भगवान की कथा सुन रहा है। तो कुछ न तो है पिछले जन्म का, कुछ न कुछ तो वो पुण्य कर्म है जिसके कारण जिसने भक्ति की हुई है, तो इस जन्म में भी भक्ति का जो है प्रसाद उसको मिल रहा है। मेरे पास यहाँ पे कई डिवोटी ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके बच्चे जो है वो भगवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, और ये उनके इसी तरह के भक्ति का फल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः। हरे कृष्ण। हे हरे गुरु कृष्ण। नंदन। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हर माता जी सबको दंडवत प्रणाम, सुप्रभात कीजिए। हे कुरु नंदन, अच्छे जन्म पाकर वो अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा कौन था, कोई आपको याद है भक्तों में से जिसको भगवत गीता भागवतम से, जहां आपने शिल प्रभुपाद जी ने या कहीं पर उदाहरण दिया है, तो आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा। कोई बताएगा कोई और उदाहरण जिसने ऐसा जन्म प्राप्त किया कि उसने पूर्व जन्म की चेतना रही और सफलता प्राप्त की? हरे कृष्णा। भरत महाराज माता जी। जी हाँ, जी। जड़ भरत गजेंद्र महाराज। जड़ भरत। गजेंद्र मोक्ष। जी। गजेंद्र गजेंद्र। गजेंद्र तो ऐसे लोग क्या है कि योग के रास्ते पे चलते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो फिर वो अपने पूर्व जन्म के कारण की जो दैवी चेतना उनके पास रहती है और फिर से वो अपनी भक्ति को पूरा करते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, यात्रा करते करते पेड़ के नीचे से थक गया, सो गया, और नींद खुली, फिर चलना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, भगवान की ये सब कृपा होती है जिसके कारण दैवी चेतना रहती है, इतनी भक्ति की रहती है कि भगवान उसको चेतना दे देते हैं और वो आगे भक्ति करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवेशोऽपि सः यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिचित होता है। हरे कृष्ण। तो पूर्वाभ्यास है ना, पूर्व का अभ्यास है, पहले का अभ्यास है, पिछले जन्म का अभ्यास है,
और वो दैवी चेतना उसके अंदर जो है रहती है, पूर्वजन्म की दिव्य अनुभूति उसके अंतर्गत रहती है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है अरे ये तो योग भ्रष्ट है, तो हमें लगने लगता है अरे ये तो हमारी नजर से थोड़ा गिरने लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने भक्ति के लिए प्रयास किया, भगवान के लिए आकृष्ट हुआ, भगवान को पाने का प्रयास किया उसने। कहते हैं भगवान 7वें अध्याय में कि मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् तति सिद्धये यततापमपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेति तत्वतः। कि सिद्धि के लिए बहुत लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन किसी किसी को सिद्धि प्राप्त हो पाती है, वास्तव में भगवान को वो जान पाता है। जैसे कि अगर आपने भौतिक जीवन में है, इससे समझ सकते हैं कि अगर आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो इसका मतलब है इंटर फेल हो गए, तो कम से कम हाई स्कूल तक तो आप है, तो बिल्कुल आप नगण्य नहीं कि नहीं नहीं ये तो बेपढ़े लिखे हैं, नहीं, हाई स्कूल पास है, वो इंटर भले फेल हो गया है तो आप हाई स्कूल वाले से तो ऊपर होंगे। अगर आप भी जो हाई स्कूल नहीं किया उससे तो आप ऊपर है ना। जिसने इंटर कर लिया बीए में फेल हो गया, वो इंटर वाले से तो आप ऊपर हो गए ना। तो भगवान देखते हैं इस चीज को कि आपकी कैसी श्रद्धा है, भगवान के दर्शन आप कितना करना चाहते हैं, भगवान से की आप सेवा कितना करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई भक्त ऐसे हुए हैं जो कि आंखों से उनको नहीं दिखाई देता था, लेकिन वो भगवान के मंदिर जाते थे, भगवान तो एक लोगों ने पूछा ये आप तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, आप मंदिर आते हैं तो आपको कैसे दिखाई पड़ता है, आपको तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो भक्त कहता है कि मुझे नहीं दिखाई देता है, भगवान को तो दिखाई पड़ रहा है ना कि मैं आ रहा हूँ, बस इतना ही चाहिए, इसी से मेरा काम बन जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और जो योगी समस्त कर्म से धोकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। परीक्षा तो निरंतर जो प्रयास करेगा, हमेशा प्रयास करेगा, कलमश उसको रहेगा ही नहीं, शुद्ध हो जाएगा और प्रगति उसकी होती रहेगी। तो कई जन्मों के पश्चात, अनेक जन्मों के पश्चात परम गति को प्राप्त अवश्य होगा, सिद्धि लाभ होगी, उसको परम गंतव्य प्राप्त होगा उसको। ये शातंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निवृत्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो पुण्य कर्म अनेक जन्मों तक करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञान से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, क्यों? तपस्वी को दिखे योगी, योगी जो पुरुष होते हैं वो तपस्वी से ऊपर होते हैं, बढ़कर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो योगी होते हैं वो ज्यादा जो है वो सुख दुख गर्मी सब सहन करते हैं। और साथ ही कहते हैं ज्ञानों में भी पतोदिका, तो चिंतन ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे क्या होता है, ज्ञानी से तपस्वी बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञानी वाले ज्ञान कर लेता है, पढ़ता है, उपदेश देता है, चिंतन करता है, शास्त्र पढ़ता है, उससे कौन योगी बड़ा होता है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि सकाम कर्मी से ज्ञानी बढ़ गए, तो और ये सबसे योगी बढ़ के होता है, तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से। सकाम कर्मी स्वार्थवश जो है शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, ज्ञानी ज्ञान लेता है, तपस्वी तप करता है, उनसे भी ऊपर योगी पुरुष होता है। तो क्या बनना है तुमको? योगी बनना है। क्यों पूरा होता है, इससे ज्यादा होता है? क्योंकि जो आ, क्या बोलते हैं, योगी होता है, वो भगवान के लिए कार्य करता है, सबसे भोगों की कामना उसको नहीं रहती, कोई स्वार्थ नहीं रहता है। तो अर्जुन को भगवान भक्ति योग करने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कमल के पत्ते की तरह रहता है, निर्लिप्त रहता है और भगवान की भक्ति करता रहता। तो कह रहे कि तुम भक्ति योगी बनो, ऐसा भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्कूल कीजिए प्लीज, स्कूल कीजिए ऊपर।
हरे कृष्णा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिल प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्बोध में रहता है, एक रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो हरे कृष्ण यहाँ महादेव। पर हरे कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, ये एक तरह से जो इसके पहले एक तरह से लैडर की तरह से बताया गया था कि सीढ़ी की तरह से आप एक तरह समझिए कि सबसे नीचे क्या होता है, आपको जानवरों का जीवन होता है, जो जानवरों की तरह रहते हैं आहार निद्रा भय में। तो उससे ऊपर सकाम कर्मी होते हैं जो कर्म फल से जुड़े होते हैं, कर्म फल उनको चाहिए होता है। फिर उसके ऊपर निष्काम कर्मी होते हैं जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं, बुद्धि शुद्ध, मन जो है शुद्ध, ज्ञान आने लगता है, तब वो ज्ञान योगी हो जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, सिद्धांतों को समझते हैं। उसके ऊपर जब उनके और शुद्धि हो जाती है तब वो अष्टांग योग में आते हैं। यानी अष्टांग योग, ज्ञान योग जो आप पढ़ लिख लिया, किताबें पढ़ ली, अब वो लेबोरेटरी में जैसे जाके प्रैक्टिकल करते हैं वैसे अष्टांग योग करते हैं, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग उसको होता है। और उसके ऊपर जब वो और उन्नत भक्त होते हैं तब वो भक्ति योग करने लगते हैं। तो ये सब अलग अलग रास्ते नहीं है कि ये रास्ता नहीं, ये क्या है, एक सीढ़ी है। भक्ति योगी करने की ये एक सीढ़ी की तरह से होते हैं। और जब भक्ति योगी होते हैं तो सबसे पहले सामान्य भक्ति करते हैं, फिर सामान्य भक्ति करते करते फिर भक्तों का साथ करने लगते हैं, साधु संगा करने लगते हैं, फिर साधना भक्ति करते हैं, यानी विधि विधानों से, नियमों से। साधना भक्ति में दो भक्ति आती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति आती है। और साधना भक्ति से भी और भक्ति करते करते भाव में आ जाते हैं, भाव भक्ति करते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रेम भक्ति करने लगते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने लगते हैं। तो ये एक सीढ़ी है जो कि धीरे धीरे भगवान तक पहुंचा देती है। एक तरह से पहले ब्रह्मानंद की स्थिति प्राप्त होती है और फिर सीधे सीधे सच्चिदानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे एक भक्ति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। भगवान कह रहे भक्ति योगी बनो, क्योंकि सबसे उच्च स्तर पर भक्ति योगी होता, भजता है, वो भगवान की सेवा करता है। क्योंकि जो डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति को डिवोशनल सर्विस, यानी कि वो भगवान की सेवा करना, भजना भगवान को। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो छठा अध्याय है, जो अष्टांग योग का अध्याय है, वो धीरे धीरे जो कर्म योग हम पढ़ रहे थे वो हमें भक्ति की तरफ ले जाता है। जो आखिरी श्लोक है वो हमें अब भक्ति योग की एक तरह से दे रहा है कि हम भक्ति योग की तरफ आगे बढ़े। सातवें अध्याय से लेकर और आपके 12वें अध्याय तक भक्ति योग है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। ज्ञानेश प्रभु जी हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग नाम षष्ठम अध्याय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब अध्याय 7 शुरू होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये एक तरह से आपको भक्ति योग के पाठ अब आपको शुरू हो रहे हैं, भक्ति योग के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये एक श्लोक जो शुरू हो रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो 7वां अध्याय है बहुत ही सुंदर है। ये क्योंकि इसको पढ़ने पे आपको लगता है कि सचमुच भगवान ने ही भगवत गीता बोली। क्यों? इतना ज्ञान है, कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि 30 श्लोकों में इतनी बातें बता सके। एक एक श्लोक में बहुत ज्ञान है। समय की मर्यादा है, हमको उसमें बंध कर चलना है। अन्यथा आचार्यों ने इसीलिए इस अध्याय को भगवत ज्ञान कहा हुआ है, भगवान का ज्ञान है। भक्ति की हम सबको शिक्षा मिलती है कि कैसे हम उसमें प्रगति करते हैं। भौतिक जगत हमको भ्रम में डालता है, लेकिन जब हम भगवान के पढ़ते हैं, भगवान का ज्ञान कर जानते हैं, तब हमें भगवान की महिमा समझ में आती है और भगवान के बारे में हमें पता चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। और छठे अध्याय में जो हमने पढ़ा था, आखिरी श्लोक था, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना शतावान भजते यो मां सौम्य युक्त तमो मतः। इस ही जो श्लोक का एक तरह से रिवर्स गियर अगर आप कहेंगे तो ये आपको ये श्लोक बताता है।
तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युजं मनाशय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो आपका ये होमवर्क है। आप घर पे अपने देखिएगा कि छठे श्लोक में और इस जो है पहले श्लोक में कितनी समानताएं हैं और कितना जो है वो अंतर है, ये आप देखिएगा। तो मैया सक्त मना पार्थ, किसमें सक्त होना है? आसक्ति कहाँ चाहिए? मुझ में चाहिए। योगम युजम मदाश्रय, मुझ में जो है आओ, जुड़ो, आत्म साक्षात्कार करो, अभ्यास करो, मुझ में जुड़ जाओ। असंशयम समग्रम, कोई संदेह तुमको नहीं रह जाएगा। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, सुनो, मुझे संशय रहित जानना है तो क्या करना है? मुझ में आसक्त होना है, मुझ में आश्रय लेना है, और आपको कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। तो कितना सुंदर ये अध्याय की शुरुआत पहले श्लोक से है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो श्लोक है, पहले जो छठा अध्याय का 47वां श्लोक था, उसको श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा क्लास उसी पर ली है। यदि कोई विशेष क्लास नहीं होती थी, कोई विशेष विषय नहीं होता था बोलने के लिए, तो वही शुरू करते थे, योगी नाम अपि सर्वेषां। तो भगवत गीता की अगर शुरुआत करनी है तो आप इस 7वें अध्याय के पहले श्लोक से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी की तरह से है कि मुझ में आसक्त हो, संशय मत रखो, समग्र रूप से जुड़ो, श्रवण करो। सुनने से सब कुछ होता है। श्रवण की क्षमता जितनी बढ़ेगी ना, भक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। आप कितने कार्य करते हैं, परंतु श्रवण करते हैं कि नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। भगवत धाम का टिकट है श्रवण। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? ये श्रवण करते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। कहते हैं जहाज में जो होता है, पानी का जहाज, बहुत समय लगता है, लेकिन जो हवाई जहाज होता है हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे भगवान की कथा को अगर सुनते हैं, उनके कीर्तन को हम सुनते हैं, तो क्या हृदय तस्तो, हृदय में संचित है भगवान। वो क्या करते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। भक्ति जो है वो निष्ठा की चरम स्तर पर पहुंच जाती है। सारे जो आपके अभद्र है समाप्त हो जाते हैं। किससे समाप्त हो जाते हैं? श्रवण करने से। श्रवण की महिमा है इस अध्याय में। तो पहले से 3 श्लोक जो है वो भगवान कृष्ण के ज्ञान की महिमा गाते हैं, और साथ ही 4 से 12 तक के श्लोक आपको बताते हैं कि भगवान की शक्तियां कितनी हैं, भगवान सारी शक्तियों को बताते हैं। और 13 से 19 तक के श्लोक भगवान कृष्ण की शरणागति बताते हैं। और 20 से 25 तक के श्लोक देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद के बारे में बात करते हैं। और 26 से 30 तक के श्लोक आपको माया से निकालकर कृष्ण की तरफ लेके जाते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि भगवान को कैसे भजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम क्या है? पहला सीढ़ी है, बिल्कुल भक्ति करने की पहली सीढ़ी है। तो हमको अब भगवत ज्ञान मिलने वाला है। व्यवहारिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। पदार्थ और आत्मा के संबंध के बारे में जो है वो हमें जानना है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? एक तरह से जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, जो इंद्रियों से हम भौतिक जगत में जानते हैं। और दिव्य ज्ञान क्या होता है? जो भगवान के बारे में बताते हैं। तो हमें योग्यता भी क्या रखनी है? कैसे हम श्रवण करेंगे? कैसे हम भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान जानेंगे? जब हम उनके क्या होंगे? भक्त या मित्र बनेंगे, उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये सब चीजों को आज हम जानेंगे। तो एक तरह से ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है। भगवान के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर आपको बातें सुनने को मिलेंगी, और बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इसमें। श्रवण के माध्यम से कैसे भगवान को जानेंगे। तो श्रवण करिए पूरी अच्छी तरह से, प्रसादम खाइए, सबसे अच्छी विधि है। उत्सुकता से सुनिए, ये सुनना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि ये नहीं देखना है कि बोलने वाला कितना एक्सपर्ट है, कितनी नई बातें बोल रहा है। नहीं, भगवान की बातें उत्सुकता से, प्रेम से सुनना है। कृष्ण कथा का स्वभाव है
प्रेम से, जितना भी प्रेम होगा तो हमारे सारे जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जो इंद्रियों की दुर्बलता है, जो हमारे तरह तरह के पाप हो जाते, तरह तरह की तृष्णाएं हैं, तरह तरह के भ्रम हैं, वो सारे दूर होते जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर भगवत ज्ञान है। श्रवण करने की महिमा को बताता है कि कैसे श्रवण करते। शृण्वता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हिदंतस्थो हि भद्राणी विदनोति पुण्य कथा है, श्रवण कीर्तन करिए और भगवान को जानिए। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही सुंदर श्लोक है इसमें। ज्ञानं तेह सविज्ञानम् इदं वच्छाम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञाता व्ययं वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारी तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो बड़ा दिव्य ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, जिसको जानने के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं है। पदार्थ, आत्मा, सबके बारे में पूर्ण ज्ञान है। तीन होता है, एक होता है पदार्थ, मैटर जिसको कहते हैं, आत्मा स्पिरिट, और तीसरा है कंट्रोलर, नियंत्रक। ये पूर्ण ज्ञान होता है। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान मैं तुमको दूंगा, वो ज्ञान दूंगा। एक तरह से भगवान ना विज्ञापन कहते कहते ना कि ये लीजिए बड़ा अच्छा रहेगा, वैसे भगवान कह रहे मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, माइंड का भी, स्पिरिट का भी, कंट्रोलर का भी पूरा ज्ञान दूंगा। तो एक तरह से जैसे कि अगर कुछ हम कोई चीज बनाते, कोई रेसिपी हमने बनाई, आंख से देख लिया, ठीक है बर्फी बनी है, हाँ देख लिया, लग रहा है कि सफेद सी है, बड़ी सुंदर सी है, लेकिन कैसे बिना खाए हम जान ही नहीं सकते हैं ना कि कितनी मीठी है। आंख से देख के हम बता देंगे खोए की बनी है, इसमें चीनी पड़ी होगी, दिख नहीं रही, पड़ी होगी। तो कितनी पड़ी होगी, खाएंगे तब पता चलेगा ना। तो ऐसे जब भक्ति करेंगे तब पता चलेगा ना कि भगवान से हमारे संबंध क्या है, भगवान कितना मीठे हैं, भगवान कितने हमसे आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन क्या है, अगर आम पेड़ पर लगा है, गुलेल मार के चोट पहुंचा के खाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मिट्टी भी लग सकती है, कीचड़ भी लग सकता है, और साथ ही साथ आम में कुछ चोट भी लग सकती है। लेकिन थोड़ा सा सहारा लेके जब आम तोड़ के खाएंगे, यानी कि परंपरा से अगर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और परंपरा से सुनते हैं, तो वो ज्ञान हमारे पास बिल्कुल अमृत द्रव संयुतम, अमृत के तरह से पहुंचता है हमारे। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, शुक के मुख से, जो शुक गोस्वामी ने जब कहा तो अमृत हो गई भागवतम, वैसे जब हम परंपरा से सुनते हैं तो अमृत प्राप्त करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चिन्मावेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रगतिशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव रूप में जान सकता है। तो बिरले ही भगवान को जान पाते हैं। सिद्धि तो बहुत लोग करते हैं, जैसे हमने लेवल 1 में पढ़ा था कि मैराथन की दौड़ में बहुत लोग शामिल होते हैं, लेकिन कोई कोई ही गंतव्य तक पहुंच जाता है। वैसे ही बहुत लोग प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए, लेकिन कई बार जो है लोग इधर उधर भटक जाते हैं। और तत्वतः भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा अपने आप को, तत्वतः जो है जानना है मुझे, ऐसे वैसे नहीं जानना है, एकदम जो वास्तव में है, जो सत्य क्या है वो जानना है, कृष्ण क्या है वही जानना है। मुक्ता नाम अभी सिद्धाना, भगवान जो है क्या है, मुक्त हो जाते कर देते हैं। जैसे हम हिमालय पर जाते हैं तो छोटी छोटी पहाड़ियां पार करनी पड़ती हैं, जब एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं तो वही पहाड़ियां बहुत छोटी लगने लगती है, पत्थर जैसे लगने लगती है। वैसे जब भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करने लगते हैं ना, तो अन्य मार्ग छोटे छोटे नजर आने लगते हैं। तो लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं कि हम परफेक्ट वाइफ चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट मकान चाहिए, परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट की जगह कहते हैं कि प्राप्त करना आसान नहीं है। परफेक्ट की जगह गुड एनफ हो तो भी काम चल जाता है, टेंशन क्यों लेना है। पूर्णता कहाँ मिलेगी, भगवान की प्राप्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि वही पूर्ण है। पूर्ण मिदा पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। तो पूर्ण से जुड़ जाइए और हम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास जो है जाइए। कैसे जाएंगे? कहते अथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राहम इंद्रियो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग। तो श्री कृष्ण का नाम जो है वो हम अपनी इंद्रियों से लेकर जो है वो, और तब क्या होता है, कहते हैं सेवा मुखो ही जीवा दो। जब सेवा करते हैं तो जीवा के ऊपर स्व एव स्मृता अधः, तब स्वयं ही जो है वो अपने आप से ही स्फुरित होने लगता है भगवान का नाम।
और तब क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति युक्त। जब भगवत भक्ति में युक्त हो जाते हैं तो प्रसन्न मनसो हो जाते हैं, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायत। जब भगवत तत्व विज्ञान को जान जाते हैं तो एकदम मुक्त हो जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा। दीजिए माता जी पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूमिरापो नलो वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक 4। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपने पठन का अवसर दिया मुझे। माता जी है पृथ्वी तो जल। पढ़िए। माता जी आगे अभी। ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रवृत्तियां हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इतनी कितनी बड़ी बात भगवान 2 लाइनों में कह जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं ना भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञानम तेह सब विज्ञान इदम अच्छा अशेषता, मैं तुमको दिव्य ज्ञान दूंगा, प्रत्यक्ष ज्ञान दूंगा। तो भगवान वो ज्ञान विज्ञान का उपक्रम आरंभ कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है, इसको कहा जाता है, बहिरंगा शक्ति अपरा शक्ति। तो बुद्धिमान कौन है, भगवान है। और 2 श्लोकों में इतना बड़ा रहस्य बता दिया उन्होंने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बन ही शरीरा। ये पंच तत्व हैं जो पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, पंच महाभूत कहे जाते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये जो है वो सूक्ष्म प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने बता दिया ये, इसको मिला के क्या कहते हैं, भिन्ना भिन्ना शक्ति, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सब इसी को कहते हैं। तो भगवान ने बता दिया। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। अपरेयमितमन्नं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवो भूतं महाबाहो ययेदन्धारयति जगत्। हरे कृष्णा। श्लोक 5। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम जानते हैं जैसे कि भगवान कई अवतार लेते हैं, तो भगवान पुरुष अवतार लेते हैं। उसके में कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कर्णोदक्षाई विष्णु, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तार होता है, कर्णोदक्षाई विष्णु का, वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पालना करते हैं। और फिर विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि हर जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो हर जीव में भगवान की जो पराशक्ति जीवात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो रहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जीवात्मा पराशक्ति है भगवान की। पहले अपराशक्ति बताई, अब पराशक्ति। और जब वो पराशक्ति भौतिक प्रकृति यानी कि अपरा प्रकृति के संपर्क में आती है और उसका भोग करना चाहती है, उसका दोहन करना चाहती है, तो क्या होता है, फिर वो बद्ध जीवन हो जाता है, बद्ध जीवन इसीलिए क्यों, क्योंकि भौतिक अपरा प्रकृति को भोग करना चाहता है परा प्रकृति जीवात्मा। हरे कृष्ण। एतति योनीनि भूतानि सर्वनित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 6। सारी दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सब जगह भगवान की ही शक्तियां हैं। कहते हैं ना कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो भी आप दिख रहे 84 लाख योनियां इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण आती हैं। भौतिक है, आध्यात्मिक है, सबके कारण कौन है, सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो सच्चिदानंद जो है वही सर्व कारण कारणम है। तो प्रलय हो चाहे उत्पत्ति हो, पालना हो, सृष्टि, सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। हरे कृष्णा। मत्य परतरन्नान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे
मणिगणाय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 7। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर सा श्लोक है और एक तरह से भगवान ने देखिए 2 लाइनों में फिर कितनी बड़ी बात कह दी कि माला दिखता है, माला दिखता है, माला के मोती दिखते हैं, लेकिन धागा नहीं दिखता है। धागा क्या आधार होता है, धागा निकाल दीजिए माला बिखर जाएगी, धागा किसी कारण टूटता है, माला जो है माला नहीं रह जाती है, फिर मोती रह जाते हैं। वैसे ही कहा जाता है, जो आचार्य लोग कहते हैं कि अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। जो अनसीन है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो कैसे देखते हैं? सीन जो दिखाई पड़ता है। माला से हम क्या देख सकते हैं? वो आधार देख सकते हैं। माला दिखाई दे रही है लेकिन धागा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा? बाय द रिफ्लेक्शन। जो आपको उसका परछाई है उससे दिखाई पड़ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है? सृष्टि है। भगवान का रिफ्लेक्शन क्या है? सृष्टि है। तो अगर सृष्टि को हम देखते हैं तो भगवान हमें दिखाई पड़ जाने चाहिए, क्योंकि भगवान की ही बनाई द्वारा सृष्टि है। और यहाँ पे मत परंतरम, मुझसे परे, मुझसे परे कुछ है ही नहीं है। मैं ही सबका आधार हूँ, मुझसे परे कुछ, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, मुझसे ऊपर कोई है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री जब हम पढ़ते हैं ना, कि कम कॉमन डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो जो है सुपरलेटिव सबसे ऊपर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, कॉमन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, सब भूल ही गया है। तो भौतिक आंखों से हम आध्यात्मिक भगवान को नहीं देख सकते, उनकी बनाई हुई सृष्टि को देख सकते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा स्कूल से आता है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो समझ जाता है पिता घर पे है। पिता तो दिखे नहीं, गाड़ी दिख गई तो समझ गए कि हाँ, या चाबी दिख गई जो है, तो अरे नहीं अभी फादर है घर पे, गए नहीं है, गाड़ी भी नहीं देखा, घर के अंदर है, चाबी दिख गई, अरे है। तो उसी तरह से सूर्य दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है, सब घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिख रही है। तो ये सब क्या दिखा रही है? कि भगवान है, माला है में कोई आधार है, जिसके कारण ये सब आश्रित है, सब जो है उनके कारण ही चल रहा है। हरे कृष्णा। रसोऽहमप्सुकन्थेया प्रभास्मि शशिसूर्ययः प्रणवत्सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्निषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार माता हूँ, जी थोड़ा जोर आकाश से में। पढ़िए, थोड़ा माइक के पास पढ़िए। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान को कहाँ कहाँ देखना है, कहाँ कहाँ दिख सकते हैं? सर्वव्यापक है ना, सबके सार है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में कौन है? भगवान ही है, परमात्मा ही है। जैसे इंद्रियों में क्षमताएं होती हैं, नाक से सूंघने की क्षमता होती है, कान से सुनने की क्षमता होती है। तो बहुत लोग प्रश्न होता है कि आंख है, भगवान दिख क्यों नहीं जाते? तो आसपास नजर डालिए ना, दिख रहे हैं। कहाँ? जल में स्वाद होता है। कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, 2 कोस पर पानी। तो पानी में कितने स्वाद है? पानी एक है लेकिन जगह जगह जो है वो पानी का स्वाद अलग अलग होता है। हैंड पाइप के पानी का स्वाद अलग होता है, कुएं के पानी का स्वाद अलग होता है। कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि जल स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन है, लेकिन जल को अगर कोई प्यासा पीता है, अमृत का स्वाद होता है। कितने तरह के ड्रिंक बने हैं, लेकिन आज तक पानी का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाया है। तो भगवान क्या है? अमृत के समान है। सूर्य का प्रकाश क्या है? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। नहीं तो क्या हो, अगर सूर्य ना हो तो ये अंधकार ही अंधकार है। गुरु से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे भी हमारे अंधकार दूर होते हैं। ओम का शब्द जो है वो भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, आध्यात्मिक ध्वनि होता है। सारे मंत्र ओम से आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य। आकाश में ध्वनि है, ध्वनि जो है वो, आकाश ना हो तो हमें ध्वनि सुनाई ही न दे। तो आकाश क्यों भगवान ने बनाया? ध्वनि के लिए। मनुष्य में सामर्थ्य कहाँ से आती है? भगवान से आती है। किसी ने कहा था कि प्रभुपाद जी से कि भगवान है तो दिखाओ,
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या तुम में क्षमता है कि मैं तुम्हें दिखाऊं भगवान को। कहते कि सूरज को अगर दिखाया जाए, किसी अंधे को देख लो तो कैसे देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। वैसे तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं जिससे तुम भगवान को देख पाओ। एक हम लोग पढ़ते थे तो एक श्लोक पढ़ते थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। तो कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, लेकिन वो नहीं देख पाता है। प्रहलाद महाराज देख पाए थे। तो हर जगह भगवान है, सर्वत्र व्यापी है भगवान। हरे कृष्णा। पुण्यगन्ध पृथिव्यं च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान की विभूतियां हैं, पृथ्वी की सुगंध, भूमि है एकदम गर्मी है, पानी डालिए कितनी सोंधी सोंधी सी सुगंध आती है। पृथ्वी की अपनी सुगंध है, लेकिन आप कहते हैं दुर्गंध भी आती है। कैसे आती है? किसी विकार के कारण। भूमि में कोई भी, पृथ्वी में कोई जो है दुर्गंध नहीं होती है। अग्नि में तेज कहाँ से आता है? भगवान के कारण आता है। अग्नि भी कई तरह की होती है ना, जैसे हम जलाते हैं भोजन पकाने के लिए, यज्ञ की अग्नि होती है। पेट में भी अग्नि होती है, वैश्वानर के रूप में होती है, जिससे भोजन पचता है। तो भगवान के कारण जीवों में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, सो रहे हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती हैं, हमारा हार्ट पंप करता रहता है। तो कैसे होता? भगवान के कारण। तपस्वियों का तप कौन सफल करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान की सब विभूतियां हैं, भगवान के कारण ही सबके पास कोई ना कोई योग्यता होती है। कोई नाचता है अच्छा है, कोई गाता अच्छा है। तो कहाँ से आता है वो सब? सारी कलाएं कहाँ से आती है? भगवान से आती है। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनम् अहम्। हरे कृष्ण। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान है। भगवान के अनेक बच्चे हैं। ऐसे बुद्धि है, भगवान कहते हैं ददाम बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ। हिरण्यकश्यप ने बड़ी बुद्धि लगाई, वरदान मांगा, भगवान के आगे कुछ भी नहीं चला। ऐसे भगवान कहते हैं ना कि गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। तो बीज अविनाशी बीज कौन है? भगवान है। आशय कौन देने वाला है? भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद अनुकंपा माता जी। स्मिता माता जी आप श्लोक पढ़िए। इंदिरा धनकर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बल जब होता है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर घमंड आता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन भक्त जानता है कि बल का प्रयोग कहाँ करना है। हनुमान जी थे, उन्होंने बल का कहाँ प्रयोग किया? रामचंद्र जी की लीला में भगवान का सहयोग करने के लिए, राम सेतु बनाने के लिए, रावण को भगवान का बल बताने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर हमें भगवान न चाहे तो हम एक उंगली भी ना उठा पाए, हम सो के उठ भी ना पाए। जो हमारे अहंकार होता है ना, काम रागा बलान्विता। तो जो हमारे अंदर काम के कारण बल आता है, राग के कारण, कहते हैं कि कामनाओं इच्छा से रहित बल मैं हूँ। तो भगवान कामनाओं और इच्छा से रहित जो है वो बल भगवान होते हैं। वो काम जो शास्त्रों के आधार पर धर्म संगत काम, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। अच्छी संतति को उत्पन्न करना, गुणवान संतान को उत्पन्न करने करते करते जो गृहस्थ होते हैं वो तप करते हैं, इसको कहते हैं कि ये मैं हूँ, वो कामना मैं हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं कि आपको बल बुद्धि सबका सही उपयोग करना है, कृष्ण के लिए उपयोग करना है। और भगवान हर चीज में निवास करते हैं। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गुणाधीन जो गुणों के अधीन कार्य करते हैं, एक होते हैं गुणातीत जो गुणों के अधीन नहीं है, स्वरूप सिद्ध है। लेकिन इनके ऊपर भी कौन होता है तीसरे नंबर पर? गुणाधीश, जो कि सबका नियंत्रक होता है। तो भगवान को भी लोग कहते हैं निर्गुणा, यानी ये नहीं कि उनके अंदर गुण ही नहीं है, बल्कि वो किसी गुण के अधीन नहीं होते हैं, वो गुणाधीश हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दैवी है स गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। हरे कृष्णा माता जी, आपने 14वां श्लोक पढ़ा, 13वां रह गया। त्रिभी गुणमये भी वैरे भी, ये पढ़ना था। सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे कृष्णा, तीन गुणों अर्थात सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, इसका उत्तर इस श्लोक में है। क्यों? हम प्रकृति के तीन गुणों से ढके हुए हैं, आच्छादित हैं। हमारे सामने जो है वो पर्दे हैं, तीन पर्दे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। और उसके आगे भी एक पर्दा है, भगवान ने अपने आगे लगा रखा है, वो क्या? योग माया का। उसके पीछे भगवान छुपे रहते हैं। तो हमें प्रयास करके सारे पर्दे हटाने हैं। तो तीन पर्दे तो हमारे अपने प्रयास से खुल जाएंगे, लेकिन चौथा पर्दा कैसे खुलेगा? भक्ति की चाबी से खुलेगा। जब हम भक्ति करेंगे तो हमें भगवान अपने योग माया का पर्दा हटाएंगे। अब दूसरे का पर्दा हम तो हटा नहीं सकते, अपने आप ही हटाएगा, वो ही हटाएगा। तो भगवान का पर्दा है, भगवान जब चाहेंगे तभी हटाएंगे। और इसलिए भगवान की शरण हमें बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमें अगला श्लोक मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहते हैं ना कि जिसका बंदर वही नचाए, या जिसकी कठपुतली वही नचाए। तो माया भगवान की कठपुतली है, लेकिन भगवान के लिए कठपुतली है, हमारे लिए तो माया बहुत। कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी। तो माया हमें बहुत नचाती, हमें बंदर की तरह नचाती रहती, बहुत नचाती है। और इसके लिए आप नारद जी, जो देवर्षि नारद हैं, नारद मुनि, वो भगवान से कहते हैं मुझे अपनी माया को दिखाओ, या माया शक्ति से मैं देखना चाहता हूँ, परिचय करना चाहता हूँ। कहते हैं भगवान चल दिए, रास्ते में रेगिस्तान आया। भगवान ने कहा नारद मुनि थोड़ा पानी लेके आइए। एक झोपड़ी देखी उन्होंने, पास में कुआं था, दरवाजा खटखटाया, एक स्त्री निकली। नारद मुनि ने कहा कि पानी पिला दीजिए। पानी पीने के लिए मुझे जो है रस्सी बाल्टी चाहिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं जो है पानी पी लूंगा। स्त्री ने कहा कि आप ना मुनि हैं, आइए मैं सेवा करूं। उन्होंने बड़ी सेवा कर ली। अब सेवा करने के बाद नारद मुनि प्रसन्न हो गए, कहे कि कोई वर मांग लीजिए। स्त्री ने कहा मुझसे विवाह कर लीजिए। अब विवाह हो गया, संतान हुई। अब संतान हो गई, संतान बड़ी होने लगी, एक के बाद कई संतानें हुई। एक दिन जो है बाढ़ आ गई, सब बह रहा था, नारद जी रो रहे हैं, बहे जा रहे हैं, घर की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता कर रहे हैं। बहते बहते पेड़ से अटक गए। पेड़ पर भगवान बैठे, बोले एक गिलास पानी मिलेगा? नारद जी को होश आ गया, नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ लिए। तो भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, दो प्रकार से कार्य करती है वो। एक तो ज्ञान को ठग लेगी, दूसरे भ्रम में रखे रहेगी कि नहीं हम तो बड़े, होता है ना लोग के, अरे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े चालाक हैं, हम तो सब कार्य अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है? मम माया दुरात्या, बड़ी कठिन है डगरपन घट की। तो भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए ये माया शक्ति है। जैसे कोई हम पेट पालते हैं तो उसे कहेंगे कि जैसे एक कुत्ता मान लीजिए रखते हैं घर में, तो गेट खटखटाते कुत्ता बड़ी जोर से भौंकता है, लेकिन जैसे मालिक होता है, गो टॉमी गो,
टॉमिक चला जाता है। वैसे माया जो है वो भगवान की जो है वो अधीन कार्य करती है। जब भगवान चाहते हैं, जो भगवान का हाथ पकड़े रहता है उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भगवान से दूर होता है उसको माया जकड़ के रखती है। कृष्णा। हरे कृष्ण। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदिरा माता जी। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो दूसरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो है दुष्कृतनो, जो लोग शरण ग्रहण नहीं करते हैं, दूषित कर्म करते हैं। कौन? मूढ़ लोग, मूर्ख लोग। आप भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, तीसरा स्कंद है, तो उसमें कहा जाता है कि जैसे सुअर खीर त्याग करके विष्ठा खाता है ना, वैसे ही मूढ़ लोग पशु तुल्य होते हैं। हरि कथा का जो है वो अमृत त्याग देते हैं और असत कथाएं सुनते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उनकी तुलना गधे से करते हैं। वह गधा होता है, बड़ा परिश्रम करता है थोड़ी सी घास के लिए, बहुत परिश्रम करता है। दूसरे लोग नराधम होते हैं, नरों में अधम। परिवार में अच्छे जन्म ले लिया, भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति करना शुरू करेंगे तो उस पे स्थिर नहीं रहेंगे। तीसरे तरह के लोग होते हैं माया अपहृत ज्ञाना। माया ने ज्ञान ही अपहृत कर लिया हुआ। ज्ञानी बहुत है, बहुत पढ़ा है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, इनका ज्ञान क्या है? माया ने हर लिया हुआ है। और चौथे तरह के आसुरी लोग होते हैं, कहते हैं नास्तिक, भगवान मिथ्या है, कल्पना है, भगवान होता तो क्या दुनिया ऐसी होती, इस संसार में कोई दुख ही नहीं होता। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो दुष्कृतनो है, कृति का अर्थ होता है रचना, और दुष्कृतनो मतलब ऐसी रचना जो कि हानि पहुंचाए। वाणी मिला है भगवान का भगत जो है वो भक्ति नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आपस में प्रजल्पा करेंगे, दूसरे घर फूट डालेंगे, छिद्रान्वेषण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 4 तरह के दुष्कृतनों है, 4 सुकृतनों भी है। क्या करते हैं? यज्ञ दान तप करते हैं, भक्ति करते हैं, भाग्यशाली हैं, भगवान में रुचि रखते हैं। 4 तरह के आर्थ होते हैं। कष्ट आया, कोई प्रतिकूल घटना हुई, भगवान को याद करने लगे, जैसे द्रौपदी ने याद किया, गजेंद्र ने याद किया। अर्थात ही अर्थ के लिए, जैसे कि ध्रुव महाराज थे, माँ ने कहा कि पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, उसी कामना में भक्ति की। और जब भगवान के दर्शन हुए तो कहे मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं, जैसे उद्धव जी को जिज्ञासु हुई तो भगवान ने उनको उपदेश दिया। उद्धव गीता के नाम से उसको प्रसिद्ध है वो। और भागवतम के 11वें स्कंद में इसका वर्णन भी है। शौनकादि ऋषि काफी यज्ञ किया उन्होंने, और उन्होंने सूत गोस्वामी जी से भागवतम सुनी। और चौथे तरह के लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, सबसे ऊपर माने जाते हैं क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, चतुर कुमार है वो। तो इस तरह के 4 तरह के लोग क्या कहे जाते हैं? सुकृतिनो कहे जाते हैं। सुकृति है वो, अच्छी कृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अपना प्रिय भी बता दिया भगवान ने कि ज्ञानी है प्रिय, क्यों? उत्साही होता है, नित्य युक्त होता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, नित्य युक्त, तो मन उसका भगवान पे लगा हुआ, एक भक्ति विशेषता है। आकर्षण कहाँ है? भगवान में है। तो जो चारों भक्त होते हैं, आपको आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो इसमें से 3 जो होते हैं, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी, उनमें कुछ व्यक्तिगत इच्छा, आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु, इसमें कुछ व्यक्तिगत इच्छा होती है, लेकिन ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानी में क्या होता है? वासुदेव असर, वासुदेव ही सब कुछ है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। धन्यवाद स्मिता माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए। रुमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। 1 मिनट माता जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। कौन सा माता जी? ये 18 पढ़िए में उदारा सर्व हाँ जी जी। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्य युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निसंदेह ये सब उदार उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को और कोई प्रिय नहीं है? भगवान क्या मतलब कुछ लोग को ही प्रेम करते, ले ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? उदारा सर्व, सबके लिए उदार वो रहते हैं। यह उदारा सर्व एवेति, सबके लिए उदार भगवान रहते हैं। और साथ ही साथ लेकिन ज्ञानी क्या है? ज्ञानी भगवान के पास जाता है, इसलिए भगवान को क्या होता है? बहुत ही अच्छा लगता है। आत्मेव अत्यंत प्रिय। क्यों? कामना नहीं है, केवल मेरी पूजा करते, मेरे बिना एक क्षण रह ही नहीं सकते हैं। जो भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा जाता है, अकाम सर्व कामी व मोक्ष कामी उदार दे त्रिवेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम पुरम। तो त्रिवेण भक्ति योगे न हर प्रकार से मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, मेरे से ही आदान प्रदान करते हैं। उदारा जय उदाराधिक जय वो कह रहे हैं भगवान, वो उदार हैं भगवान, विशाल हृदय वाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। पूजा कुमारी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो समस्त जगत क्या है? वासुदेवमय है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए, और जो करता है ऐसे महात्मा दुर्लभ है। कैसे थे? वासुदेवा परा देवा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तप, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परम गति। सब जगह जो है वासुदेव है, जहां देखिए वासुदेव है। कहते हैं ना कि तू जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां है सब जगह। बहुना जन्मना, बहुत सारे जन्म लेने के बाद, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को पार करने के बाद महात्मा ऐसे बिरले दुर्लभ लोग होते हैं। तो क्या है? उदार चेता व्यक्ति है, ज्ञान प्राप्त है, और वे क्या करते हैं? बहुना जन्मना, कई जन्म के बाद वो जान जाते हैं। ऐसे महात्मा, महात्मा का गुण बताया, बहुत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न्यदेवता तन्तन्यममास्थाय प्रकृत्या नियताश्वयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूजा कुमारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसे लोग? तीन तरह के लोगों के बारे में बात हुई कि दुष्कृतनों है, सुकृतनों है, दोनों एक दूसरे के विरोधी से हैं। और फिर तीसरे लोग जो वासुदेव शरणमुति। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कामनाएं वाले लोग भी हैं। तो कामनाएं कौन पूरा करेगा? भगवान पूरा करेंगे, पिता ही देंगे ना। घर में पिता ही जो है, बच्चा माँ से कहता है मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये काम करने, तो माँ पिता से मांगती है और फिर बच्चे को दे देती है। तो वैसे जो शुद्ध, जो बच्चा जानता है कि पिता ही देंगे, पिता के पास जाता है। लेकिन इसी तरह शुद्ध भक्त भगवान के पास जाते हैं। अपनी संतुष्टि के लिए वो यहाँ वहां नहीं भटकते हैं, बल्कि सीधे भगवान के पास ही जाते हैं। अब अगर भागवतम पढ़ते हैं तो द्वितीय स्कंद का जो तीसरा अध्याय बताता है कि किस कामना के लिए किस देवता की पूजा करें। लेकिन जो महात्मा होते हैं वो सीधे भगवान की शरण लेते, वो जानते हैं कि देवता जो है वो भगवान के पार्षद हैं, और भगवान के द्वारा ही उनको अधिकार प्राप्त है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यो यो याय तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जीव को भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता जो है दे दी है और उसका पालन भी करते हैं। अगर किसी का कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, देवताओं के प्रति आकर्षण है, तो भगवान उसमें भी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। और भगवान कैसे जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है? तो भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। कई श्लोक आपको भगवत गीता में मिलेंगे जो इस बात को बताते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में आपके रहते हैं। सर्वष्टाहम हृदि सन्निविष्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तत्कामान् मय्ये विहितान् निहितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के द्वारा ही सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वहां से वो अपने लाभ के लिए पूजा करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, कामनाएं करते हैं। इनको अल्पज्ञ जीव कहा गया है भगवान के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतवत्तु फलं तेषां भवत्यल्प मेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद पूजा कुमारी माता जी। जय गोविंद दास प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि है, उनको पता ही नहीं है ना, श्रम कर रहे हैं देवताओं की पूजा के लिए। तो श्रम तो आपको लग रहा है भगवान की सेवा करे, देवता की पूजा करे, लेकिन फल जो मिलता है, एक शाश्वत फल है, दूसरा सीमित है, क्षणिक है, अशाश्वत है, आज है कल नहीं है। तो भगवान से पूछे आपकी कि ऐसा क्यों? तो भगवान बता रहे हैं कि जिसके पास जो फल होगा वही तो देगा ना। उनके पास अशाश्वत फल है तो अशाश्वत देंगे। अब अगर आप टिकट खरीदते हैं तो जहां का टिकट खरीदेंगे वहीं ना पहुंचेंगे। अगर टिकट खरीद लिया देवताओं का, तो आप गोलोक धाम कैसे पहुंचेंगे? आप जिसका भजन कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, सूर्य देव की पूजा करेंगे तो सूर्य लोक पहुंचेंगे। अगर आप इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र लोक पहुंचेंगे। भगवान की पूजा करेंगे तो गोलोक धाम पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भी किसका है? अबुद्धया, बुद्धि नहीं है जिसको, बुद्धिहीन है वो लोग, उनका वर्णन है। क्यों? परम सत्य को निराकार मानते हैं। जबकि हमने पढ़ा कि परम सत्य जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमानेति भगवानेति शब्दते। तो परम सत्य की अवस्थाएं है वो। और दूसरे अध्याय में भी कहा, न तो हम जातु नाशम न तो हम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामि सर्वे मयतः परम। बिल्कुल बता दिया भगवान ने कि ऐसा तो हुआ ही नहीं कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, राजा न रहे हूं। तो भगवान कह रहे हैं ना कि हम अभी भी थे, वो हमेशा रहे हैं और आगे भी भविष्य में रहेंगे। तो भगवान तो खुद ही बता रहे हैं कि हम साकार रूप हैं। लेकिन जो बुद्धि लोग होते हैं, बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान निराकार था, तो भगवान ऐसे लोगों के सामने प्रकट भी नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः
मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उसके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन के आश्चर्य हो रहा है, अर्जुन सब सुनते हैं तुमको आश्चर्य होता है, क्योंकि वो एक मित्र के रूप में थे। अब भगवान बता रहे कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। अर्जुन सोच रहा कि अरे भगवान तो मेरे साथ ही जो है वो खेले कूदे हैं। देवकी, सब जानते हैं कि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, और लोग ये भी समझते हैं कि वो उनकी बाण लगने से मृत्यु हुई है। पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं प्रकट और अप्रकट होता हूँ। कैसे? जैसे सूर्य होता है, उगता है, अस्त होता है, लेकिन होता हमेशा ही है, दिखाई नहीं देता है। वैसे भगवान हमेशा रहते हैं, लीला करते हैं। वो लीला के समय रहते हैं लेकिन पहले वो बाद में भी रहते हैं। सूर्य हमेशा रहता है, परंतु क्या होता है, सुमेरी पर्वत के कारण आवरण आ जाता है, हमेशा नहीं दिखता है। वो कभी अमेरिका में दिखता है, कभी भारत में दिखता है, कभी न्यूजीलैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में दिखता है। वैसे ही भगवान इस ब्रह्मांड में दिखते हैं, कभी दूसरे ब्रह्मांड में दिखते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती है, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, लेकिन योग माया के आवरण के कारण नहीं दिखाई देती है। तो भगवान की लीलाएं होती रहती। कहते इस गोलोक धाम में भी, यहाँ भी जो गोकुल धाम है, वहां पर भगवान की लीलाएं होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी ही नहीं है जैसी दृष्टि से हमें भगवान की लीलाएं दिखाई दे। क्यों? योग माया का आवरण रहता है, योग माया के कारण भगवान दिखते नहीं हैं। भक्तों को दिखते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, उनको दिखते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान सब जानते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों के ज्ञाता हैं। तभी तो उन्होंने कहा ना कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मनानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। मुझको याद है, मुझको स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं है। क्यों? भगवान काल के अधीन नहीं है, भगवान सब जानते हैं। ये बता रहा है हमको ये श्लोक। हरे कृष्णा। लेकिन सब कहते किंतु मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे सब लोग नहीं जानते हैं। वो जानेगा जो भक्त। भक्त्या मामा भी जाना, भक्त जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेषमुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो योग माया की कृपा या आश्रय पाकर ही श्री कृष्ण तत्व को और उनकी लीलाओं को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। ईश्वर द्वेष समुत्थेना। इच्छा कहाँ से आती है? रजोगुण से आती है। घृणा कहाँ से आती है? तमोगुण से आती है। तो ये गुण ही है जो हमको द्वंद्व में डाले रहते हैं। अगर हम इच्छा भगवान की करते तो हमें भगवान प्राप्त हो, लेकिन हम भौतिक जगत की करते हैं तो हमें भौतिक जगत प्राप्त होता है। जो भविष्य पुराण में एक कथा है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, उसको एक फल खाने के लिए मना किया गया। तो वो एक सांप वहां आ जाता है, वो बरगलाता है, कहता है कि भगवान ने फल खाने को मना किया, क्यों? ये फल खा के तुम भी भगवान बन सकते हो। अब भगवान बनने की इच्छा प्रबल हो गई, फल खा लिया, भौतिक जगत की परेशानियां शुरू हो गई, द्वंद्व शुरू हो गया। तो ये क्या है? इच्छा द्वेष क्या होता है? द्वंद्व होता है। इससे मोह उत्पन्न होता है और पतन के स्तर तक ले जाता है, जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद कविता घोष माता जी। हरे मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। जय गोविंद दास प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। ये त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो आपको कर्म कैसे होते हैं? 3 तरह के पुण्य कर्म होते हैं। एक भोगोन्मुखी पुण्य कर्म कि हम पुण्य करेंगे और भोग कर लेंगे। दूसरा मुक्त उन्मुखी पुण्य कर्म कि पुण्य कर्म करेंगे मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा भक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म की भगवान की सेवा करेंगे और भगवत धाम को जाएंगे। तो ये श्लोक बताता है कि जो द्वंद्व से रहित हैं उनका तो वर्णन बता रहा है, लेकिन जो द्वंद्व से मोहित है उनकी बात कि श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, साधु संगा नहीं करेंगे, मोह में रहेंगे। तो भागवतम में भी कहा गया है कि जो मुक्ति चाहता है उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, तमोगुण रजोगुण का नाश हो जाएगा। पुण्यादि कर्म का आश्रय लेकर भक्ति नहीं की जा सकती है। भक्ति कैसे होगी? श्रवण कीर्तन से, साधु संगा से, भगवान के जो है वो सेवा करने से। तब क्या होता है? तब अंतगतम पापम देशात अंतगतम पापम, पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपके जो है वो पाप होते हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। और जो पुण्य कर्म करते रहते हैं वो दंडों से मुक्त होकर और भगवान की भजन करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्म है अर्थात जो है क्या, वो भगवान की दिव्य स्थिति को जान गए हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि जो लोग जन्म मरण मोक्षाय, जन्म मृत्यु की मुक्ति पाने के लिए, जो कौन जन्म मरण से मृत्यु मुक्ति पाना चाहता है? जो लोग बुद्धिमान होते हैं, भक्ति करते हैं, वो ब्रह्म है और दिव्य विषयों को जान जाते हैं, दिव्य कर्मों के विषय में। तो जन्म मृत्यु के चक्र से जो निकलना चाहता है वो भोगों की अभिलाषा नहीं करता है, वो भोगों का त्याग कर देता है, भगवान के नित्य भक्ति करता रहता है। तब वो भगवान का पार्षद बन जाता है, ब्रह्म बोध हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा और परमात्मा के बोध को जान जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब रूपरेखा बन रही है अगले अध्याय की। और अभी 29वां श्लोक था, इसमें भी आपको ब्रह्म के बारे में बात हुई थी और कर्मों के बारे में बात हुई थी, आध्यात्म के बारे में बात हुई थी। और ये अब श्लोक आपको जो आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ की बात कर रहा है, प्रयाण काल की बात कर रहा है। ये सारे जो शब्द हैं ये इनकी व्याख्या के लिए पूरा अध्याय आपको कल आप पढ़ेंगे 8वें अध्याय में। कृष्ण भावना मृत कैसे होंगे, ये इसकी परिभाषा भी आपको एक तरह से आ जाती है यहाँ पर कि 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से कृष्ण पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के निधि से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो साधु संगा करते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो भगवत गीता का जो अध्याय 7वां अध्याय है ये भक्ति योग दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत हो गई है इस अध्याय की। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहा है। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरि ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवद ज्ञान नाम 7वां अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी का कोई प्रश्न